वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बाउंड्री लेयर पूरा कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने देख लिया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, मोमेंटम थिकनेस क्या होता है, और थर्ड चीज़ हम लोगों ने क्या देखा था कि आपका एनर्जी थिकनेस क्या होता है। ठीक, तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। और इन न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत ईजी होते हैं। किसके? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के, बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस के। ठीक है, तो एक दो न्यूमेरिकल इसके देखते हैं। सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? फॉर वेलोसिटी प्रोफाइल u बाई यू इज इक्वल्स टू वाई बाई डेल। हम लोग u बाई यू पढ़ते थे ना, u बाई कैपिटल u बाई कैपिटल U हम लोग हर फार्मूला में पढ़ते हैं, पढ़े थे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में भी देखे थे हम लोगों ने, मोमेंटम थिकनेस में भी देखा था हम लोगों ने, एनर्जी थिकनेस में भी देखा था। क्या? u बाई यू। ठीक, मैं अभी फार्मूला लिखूंगा तो आप लोग देखेंगे u बाई यू का इसमें वैल्यू कितना दे दिया हुआ है हम लोगों को? y बाई डेल। ठीक, और क्या क्या निकालने बोला है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और शेप फैक्टर। ये तीनों तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब शेप फैक्टर क्या होता है वो देखना है। तो पहले हम लोग ये तीनों को निकाल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शेप फैक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पहले u बाई यू की कितनी वैल्यू दे दिया है? u बाई यू, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, y बाई डेल, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ऑलराइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को सबसे पहले मैं डेल स्टार से रिप्रेजेंट करता हूँ या डिनोट करता हूँ, ये तो पता ही है आप लोगों को। डेल स्टार इज इक्वल्स टू 0 टू डेल इन ब्रैकेट 1 माइनस u बाई कैपिटल U इंटू डी वाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, फिर एनर्जी, फिर मोमेंटम। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ओके, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लगाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो 0 टू डेल 1 इंटू डी वाई माइनस 0 टू डेल u बाई कैपिटल U इंटू डी वाई। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर मेरे को u बाई यू की वैल्यू दे दी हुई है y बाई डेल। तो ये कितना हो जाएगा? 0 टू डेल 1 इंटू डी वाई माइनस 0 टू डेल y बाई डेल इंटू डी वाई। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन जो प्रॉपर्टी है वो लगाते हुए चलना है। अब यहाँ पर ये देखिए 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन होता है y। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से डेल तक, है ना। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, y 0 टू डेल माइनस, अब यहाँ पर y बाई डेल का इंटीग्रेशन करना है। y बाई डेल में से मैं क्या करता हूँ, अगर सिर्फ इस स्टेप की बात करूँ मैं, तो यहाँ से 1 बाई डेल को मैंने कॉमन निकाल लिया। 1 बाई डेल को कॉमन निकाल लिया इन द सेंस क्या? क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। हमेशा वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो y बाई डी वाई, वाई बाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? y टू द पावर 1 है, y टू द पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू डेल। राइट, अब मुझे क्या करना है? बस इन लोगों को सॉल्व करते हुए जाना है। इसमें मैं क्या रखूँगा? लिमिट रखूँगा। पहले डेल रखूँगा, y की जगह पे डेल रखा, माइनस, फिर y की जगह पे 0 रखा। ओके, फिर क्या किया मैंने? y की जगह पे डेल रखा, डेल स्क्वायर बाई 2, फिर 0 रखा तो 0 हो गया। ओके, तो कितना हो गया? डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एक चीज़ हम लोग भूल गए, यहाँ पर हम लोगों ने डेल को क्या निकाल लिया था? कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल लिया था। तो इंटू 1 बाई डेल इंटू 1 बाई डेल, ये चल ही रहा है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है? इंटू 1 बाई डेल है, तो ये स्क्वायर से ये डेल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा? डेल माइनस डेल बाई 2, सिंपल यही बचा। अब क्या है? अगर मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ से 1 माइनस हाफ करता हूँ,
मतलब किसी भी एक से हाफ को निकाल देता हूँ तो मेरा डेफिनेट सी बात है हाफ ही बचेगा, है ना। इसको मैंने जब माइनस किया तो क्या हुआ, डेल बाई 2 बचा, है ना। तो मेरी यहाँ पर से मैं बोल सकता हूँ मेरी डेल स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, डेल बाई 2। सिंपल। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंटम थिकनेस। सेकेंड क्या निकालना है मुझे, मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू डेल u बाई यू 1 माइनस u बाई यू इंटू डी वाई। ये हम लोग जब इसका डेरिवेशन हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इससे हम लोगों का काम इजी हो जाएगा। पहले यू बाई यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू बाई यू हो गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू बाई कैपिटल यू का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, इतनी बचा। अब क्या है, मैं इन लोगों को अलग अलग ले लेता हूँ। तो 0 टू डेल u बाई यू माइनस 0 टू डेल डी वाई यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। अब u बाई यू की वैल्यू मेरी क्या है, y बाई डेल है, मुझे पता है। तो मैं y बाई डेल यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो कितना हो गया, 0 टू डेल, ये क्या हो गया, y बाई डेल इंटू डी वाई माइनस 0 टू डेल इंटू वाई बाई डेल, वाई का स्क्वायर अपॉन डी वाई, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। सिंपल। अब क्या है, डेल कांस्टेंट है इसलिए डेल बाहर आ जाएगा, डेल का इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो y इंटू डी वाई माइनस यहाँ से 1 बाई डेल स्क्वायर बाहर आएगा, 0 टू डेल वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब वही वाला फॉर्मूला हमारा x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो 1 बाई डेल इंटू यहाँ पर y का इंटीग्रेशन हुआ तो वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू डेल माइनस 1 बाई डेल स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ तो वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू डेल। अब मैं लिमिट्स रखता हूँ, 1 बाई डेल लिमिट रखा तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर बाई 2। एक ज़ीरो हो जाएगा तो माइनस 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, माइनस 0। अब यहाँ पर मैंने जब रखा तो 1 बाई डेल स्क्वायर इंटू डेल क्यूब बाई 3। ओके, ये स्क्वायर से ये डेल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्यूब से ये डेल स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ, डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 3। अब डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 3 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, डेल बाई 6। तो मेरा मोमेंटम थिकनेस कितना आ गया, मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू मेरी आ गई डेल बाई 6। सिंपल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही अपना एलसीएम निकाल के तो उतना ही आएगा, ठीक। अब हम लोगों को क्या निकालना है, लास्टली हम लोग से क्या पूछा, सॉरी सेकेंड लास्ट हम लोग से क्या पूछा इसके बाद, क्योंकि हम लोग को शेप फैक्टर भी निकालना है, एनर्जी थिकनेस। एनर्जी थिकनेस पूछा हम लोगों से। एनर्जी थिकनेस को हम लोग डेल डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारा डेल डबल स्टार की वैल्यू कितनी है, या फिर सॉरी फॉर्मूला कितना है, 0 टू डेल u बाई यू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा है। अब क्यों, क्योंकि मुझे अपना जो सोल्यूशन है वो इजी बनाना है। 0 टू डेल u बाई यू माइनस यू क्यूब अपॉन यू क्यूब इंटू होल डी वाई। समझ में आया। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, u बाई यू इंटू डी वाई माइनस यू क्यूब बाई यू क्यूब इंटू डी वाई। ओके, अब कुछ नहीं करना, मुझे बस इसकी वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू पुट किया तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 टू डेल यहीं पर कर देता हूँ, y बाई डेल इसकी वैल्यू है इंटू डी वाई माइनस, सॉरी यहाँ पर नहीं लगा पाया था, 0 टू डेल वाई क्यूब बाई डेल क्यूब इंटू डी वाई। अब क्या होगा, डेल क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना। तो मैं डेल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो 1 बाई डेल 0 टू डेल वाई इंटू डी वाई माइनस 1 बाई डेल क्यूब 0 टू डेल
y cube into dy, as simple as that. Now इसका इंटीग्रेशन किया मैं, ये वापस से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू डेल माइनस 1 बाई डेल क्यूब y टू द पावर 4 बाई 4 फ्रॉम 0 टू डेल। लिमिट्स रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स रखने पे 1 बाई डेल, ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा -1 बाई डेल क्यूब इंटू डेल टू द पावर 4 बाई 4, सिंपल। अब यहाँ से ये डेल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डेल क्यूब से ये टू द पावर 4 है वो कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा क्या बचा, डेल बाई 2 माइनस डेल बाई 4। फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आएगा, डेल बाई 4। तो मेरा क्या हो गया, मोमेंट एनर्जी थिकनेस कितना आ गया मेरा, डेल बाई 4। अब लास्टली मेरे को क्या निकालने बोला है, शेप फैक्टर। शेप फैक्टर ये नई चीज़ है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है बाउंड्री लेयर में। शेप फैक्टर का फॉर्मूला, शेप फैक्टर को सबसे पहले हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक, और एच का फॉर्मूला होता है हमारा डेल स्टार बाई थीटा। व्हाट इज़ डेल स्टार, डेल स्टार हम लोगों को पता है क्या है, ये सॉरी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, थीटा क्या है, मोमेंटम थिकनेस, है ना। तो मेरा डेल स्टार की वैल्यू कितनी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। डेल स्टार, आखिरकार मुझे यहाँ पर आंसर्स लिखना ही है, थीटा और डेल डबल स्टार, इन तीनों की वैल्यू कितनी है मैं देख के लिख लेता हूँ। यहाँ पर से मेरी सबसे पहले डेल स्टार की वैल्यू आई थी डेल बाई 2, इसकी वैल्यू है डेल बाई 6, इसकी वैल्यू है डेल बाई 4। तो डेल बाई 2, डेल बाई 4, डेल बाई सॉरी ये है हमारा डेल बाई 6 और ये है डेल बाई 4, ओके। तो डेल स्टार की वैल्यू कितनी है, डेल बाई 2 अपॉन डेल बाई 6, तो कितना हो गया, डेल बाई 2 इंटू 6 बाई डेल, तो डेल से डेल कैंसिल आउट, 3 जार 1 जार, तो शेप फैक्टर की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3, सिंपल। तो ऐसे हमारा बाउंड्री लेयर का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल में हम लोग अगर u बाई यू की वैल्यू कितना ले लेते हैं, y बाई डेल। ये सारे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है, ओके। तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है इसके लिए, डेल स्टार यानी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, थीटा यानी मोमेंटम थिकनेस, डेल डबल स्टार यानी कि एनर्जी थिकनेस, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से। मैं आप लोगों को एक बताऊंगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस सेम वैसे ही निकलेगा, बस आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाना है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कैसे निकालता हूँ मैं, डेल स्टार का मेरा फॉर्मूला है 0 टू डेल 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई। अब इसको क्या करना है, बस मेरे को अलग अलग कर लेना है, 0 टू डेल 1 इंटू डी वाई माइनस 0 टू डेल यू बाई यू इंटू डी वाई, है ना। अब मुझे क्या करना है, बस u बाई यू में y बाई डेल टू द पावर 1/7 रखना है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, कितना है मेरा, 0 टू डेल 1 इंटू डी वाई माइनस y बाई 7 टू द पावर 1/7 इंटू डी वाई। अब थोड़ा सा जब कॉम्प्लेक्सिटी आती है इंटीग्रेशन में तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको किसी भी, ये जो y/7 है मेरा, इसको किसी भी टर्म के इक्वल ले लूँगा, जिसमें t के इक्वल मान लेता हूँ इसको, ठीक। तो मैंने क्या मान लिया, y/7, अगर इन केस में मान लेता हूँ यहाँ पर y/7 इज़ इक्वल टू t, है ना। तो क्या हो गया, dy बाई डेल इज इक्वल्स टू dt। ये कैसे हुआ, ओह सॉरी,
ये डेल है, मैं यहाँ पर 7 लिख रहा हूँ, ये डेल है ना, यहाँ पर डेल है, तो ये डेल है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, dy बाई डेल इज इक्वल्स टू dt। तो dt कितना आ जाएगा मेरा, dy इंटू डेल इतनी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरा इक्वेशन है 0 से डेल 1 इंटू dy माइनस कितना हो गया ये 0 टू डेल t, क्यों, y बाई डेल को मैंने t मान लिया, t टू द पावर 1/7 इंटू जो dy था वो dy मेरा क्या हो गया, अरे यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर हम लोगों को dy की वैल्यू चाहिए, dy इज इक्वल्स टू dt इंटू डेल। ओके, डेल को इधर भेजा बस मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये dt इंटू डेल। ओके, अब मेरा डेल कांस्टेंट रहता है, डेल को मैं बाहर फेंक देता हूँ, तो 0 टू डेल 1 इंटू dy माइनस डेल बाहर आया, 0 टू डेल t टू द पावर 1/7 इंटू dt। ओके, तो मुझे पता है यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y फ्रॉम 0 टू डेल माइनस डेल, अब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/7 प्लस 1, वही x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1/7 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू डेल, y 0 टू डेल, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक साथ लिमिट रखेंगे, डेल इंटू टी टू द पावर 8/7 प्लस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 8/7 फ्रॉम 0 टू डेल। ओके, अब क्या करना है, बस लिमिट्स को रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पहले और थोड़ा सिंपल बना लेता हूँ इसको, माइनस डेल, ये क्या हो जाएगा 7/8 इंटू टी टू द पावर 8/7 फ्रॉम 0 टू डेल, y 0 टू डेल इंटू माइनस डेल 7/8। अब मेरा t की वैल्यू क्या था, y बाई डेल, ये देखिए, तो यहाँ पर y बाई डेल रख देता हूँ, y बाई डेल टू द पावर 8/7 0 टू डेल। अब मुझे लिमिट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो y 0 टू डेल माइनस डेल 7/8, यहाँ भी लिमिट रखना है, तो ये क्या हो जाएगा डेल, सिंपल, यहाँ पर डेल माइनस 0 होगा तो डेल ही हो जाएगा वो, तो डेल 7/8 इंटू ये डेल रखा तो डेल 8/7 अपॉन डेल 8/7, 0 नहीं रख रहा हूँ क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है इसलिए ये कट जाएंगे, तो डेल माइनस 7/8 इंटू डेल। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा किस प्रकार से करूँगा, क्या आया मेरा, डेल माइनस 7/8 डेल, ये आया ना अभी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 डेल माइनस 7 डेल अपॉन डेल, सॉरी अपॉन 8, तो कितना आ गया मेरा, डेल अपॉन 8, ये आ गया क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो डेल स्टार इज इक्वल्स टू डेल बाई 8। इसी प्रकार से आप लोग मोमेंटम थिकनेस निकालेंगे और एनर्जी थिकनेस निकालेंगे। मैं दोनों की वैल्यू आप लोगों को बता देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 7/72 इंटू डेल, ये क्या है, दोनों की वैल्यूज़ है, मतलब मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू है, और एनर्जी थिकनेस की वैल्यू आपकी आएगी 7/40 इंटू डेल। आप लोगों को बस इसी को कैलकुलेट करना है। अच्छा, फॉर्मूलास याद करने में बहुत ईजी हैं, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को डेल स्टार का वैल्यू कितना है, मतलब डेल स्टार का फॉर्मूला क्या है, 0 टू डेल 1 माइनस यू बाई यू इंटू डी वाई, यही है। अब मुझे अगर थीटा बनाना है इसी से, बस यही फॉर्मूला आप लोग याद करना है, थीटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बस बाहर यू बाई यू का मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैं, बाकी सब फॉर्मूला सेम है ना। अब मुझे इसी को एनर्जी थिकनेस बनाना है, एनर्जी थिकनेस बनाना है तो क्या कर दिया मैं, कुछ नहीं किया, डेल डबल स्टार इज इक्वल्स टू डेल बाई 0 टू डेल यू बाई यू 1 माइनस अंदर स्क्वायर लगा दिया ऊपर वाले फार्मूला में, ये बन गया मेरा एनर्जी थिकनेस, सिंपल। तो इन फार्मूलाज़ को याद करने के लिए कोई ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग बाउंड्री लेयर का और भी जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे, ओके। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट में लिखकर क्लियर कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।